नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज हिंदुस्तान के एक ऐसे भूतपूर्व शासक का जन्मदिन है जिसके बारे में हमेशा देश में एक विवाद छिड़ा रहता है कि उसे महान कहा जाए या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल शासक अकबर की। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। देश में जब भी अकबर की महानता की बातें आती हैं तो महाराणा प्रताप को सामने ला दिया जाता है कि अकबर महान तो महाराणा महान क्यों नहीं। इसके अलावा इतिहासकारों के भी दो समूह हैं, एक समूह जो अकबर के सिर्फ अच्छाइयों को सामने लाता है और दूसरा समूह जो अकबर की सिर्फ बुराइयों को सामने लाता है, जिससे ये तय नहीं हो पाता कि वाकई में अकबर को क्या माने, एक ग्रेट राजा या एक विदेशी आक्रांता की पीढ़ी वाला शासक। दरअसल हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। अकबर और राणा के बीच ये युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति ज्यादा थी तो राणा प्रताप के पास जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की और मान सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करते हुए लड़ाई लड़ते रहे। इसलिए महाराणा प्रताप को एक महान राजा की उपाधि देने की मांग अक्सर उठती रही। दूसरी तरफ अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। वो मुस्लिम शासक होते हुए भी अन्य मुगलिया शासकों की तरह कट्टर और क्रूर नहीं था। वो सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना चाहता था, जिसमें सफल नहीं होने पर उसने एक अलग धर्म ही बनाया था जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। इस धर्म के 10 सूत्र थे: एक दूसरे की आजादी और मदद, गलत करने वालों को माफ करना और गुस्से को त्यागना, सांसारिक चीजों की तलब से आजादी, सांसारिक बंधनों, हिंसा और भविष्य के लिए संग्रहण करने से आजादी, अपने कर्मों का विवेकशील अध्ययन, अच्छे कर्मों को करने की ताकत हासिल करना, सुखन दिलनवाजी, अच्छा बर्ताव अपने लोगों के साथ जिसे सभी अमल करें, सांसारिक जीवों से निर्मोह और ईश्वर से जुड़ाव, रूह की खुदा के लिए मोहब्बत और उस ईश्वर के साथ एक हो जाना। सबसे बड़ी बात कि अकबर ने दीन इलाही मनवाने के लिए किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करने के लिए कहा था। अकबर ने इसे लोगों के खुद की इच्छा पर छोड़ रखा था। हालांकि अकबर द्वारा स्थापित इस धर्म का ज्यादा विस्तार नहीं हो सका क्योंकि हिंदुओं के लिए एक सॉफ्ट इस्लाम या फिर कहें तो सूफीवाद की तरह था, जबकि मुस्लिमों के लिए तो सीधे नबी की शान में गुस्ताखी। और फिर आगे के मुगल शासकों ने इस धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। इसके अलावा अकबर के दरबार में नवरत्नों की बात होती है, जिसमें उनके सेनाध्यक्ष मानसिंह, बीरबल, तानसेन और राजा टोडरमल जैसे हिंदू भी थे। इसलिए हिंदुस्तान में भाईचारगी लाने के लिए अकबर के प्रयासों को इतिहासकारों के बड़े वर्ग ने बेहद ऊंचा सम्मान दिया है और अकबर को महान शासक की उपाधि दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।